नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे ओलंपिक खिलाड़ी की जिसे दुनिया एरिक द ईल के नाम से ज़्यादा अच्छे से पहचानती है। इनका असली नाम है एरिक मोसम्बनी। इक्वेटोरियल गिनी देश के ये स्विमर हैं। सिडनी ओलंपिक 2000 में ऐसे देश जहाँ पर खेलों का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ना ही कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पर, ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर एरिक मोसम्बनी को ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिला था। उन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग के लिए उनका मुकाबला होने वाला था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कभी इतना बड़ा स्विमिंग पूल देखा ही नहीं था। उनके कहे अनुसार उन्होंने अपने देश में एक छोटी सी होटल में ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर स्विमिंग तक का ही जो है प्रैक्टिस किया हुआ था। ये पहली बार था जब उन्होंने इतना बड़ा स्विमिंग पूल देखा था, और उन्होंने जो बताई है बात, उसके हिसाब से ना ही उनके पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स थे। वो जिस कॉस्ट्यूम में तैरने जा रहे थे वह देखकर किसी अन्य मुल्क के स्विमिंग कोच ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब मौसम्बनी ने कहा स्विमिंग करने, तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि ये कॉस्ट्यूम स्विमिंग का नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी बीच पर घूमने जा रहे हैं। उन्होंने उसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिए ताकि कॉस्ट्यूम्स की वजह से वो डिस्क्वालीफाई ना हो पाए। मौसम्बनी की जो आगे की यात्रा रही, जब वो मुकाबले में आए तब 3 जो स्विमर थे उसमें से 2 लोगों ने फॉल्स स्टार्ट किया था, इसके लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए वहीं पे। तो सबसे रोचक बात ये थी कि उस पूरे प्रतियोगिता में अकेले ही स्विमर थे मौसम्बनी। उनको वो वैसे भी जीते हुए ही थे क्योंकि वो अकेले ही बचे थे, फिर भी मुकाबला तो होना ही था। अनअपोज्ड ही सही, उनका तैरना तो था ही। पहली बार वो इतने बड़े स्विमिंग पूल में उनके लिए इतने बड़े स्विमिंग पूल में वो कूदे, और जैसे ही वो कूदे तो पहले 10-15 सेकंड तक उन्होंने जो स्विमिंग में अपना ज़ोर लगाया वो काबिले तारीफ़ था। लेकिन 15 सेकंड के बाद वो इतने स्लो पड़ गए कि जो दर्शक थे वो शायद ये सोच रहे थे कि ये जो स्विमर है ये शायद अपनी ये जो रेस है वो पूरी ही ना कर पाए। फिर भी दर्शकों ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें बहुत ज़ोरदार तालियों से सराहा, उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। और मज़े की बात जो हमें सीखने वाली है इस पूरे इवेंट में वो ये थी कि एरिक द ईल, जिसे कहते हैं, ईल का मतलब होता है एक ऐसी मछली पतली सी जो बहुत ही स्लो तैरती है। तो एरिक मोसम्बनी ने भी, चाहे वो पहली बार इतने बड़े इवेंट में भाग ले रहे थे, इतने बड़े स्विमिंग पूल में कूदे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो ताकत जो कम होती जा रही थी बार बार, वो अपने शारीरिक ताकत के ऊपर उनकी मानसिक ताकत रही और वे उस रेस में बने रहे। और बहुत ही स्लो ही सही, लेकिन उन्होंने जो है उसे रुकने नहीं दिया, जारी रखा, चलते रहे, स्विमिंग करते रहे। और 100 मीटर जो स्विमिंग का रेस था उनका, उन्होंने 1 मिनट 52 सेकंड और कुछ फ्रैक्शंस ऊपर, यानी समझ लीजिए 1 मिनट 53 सेकंड में वो रेस पूरी की, यानी 2 मिनट से 7 सेकंड कम। और ताज्जुब की बात यह है कि ये जो फासला है वो तय करने के लिए ये सबसे स्लोएस्ट टाइम था आज तक का ओलंपिक के इतिहास का। तो वो अकेले ही थे, जीते हुए ही थे, लेकिन उनके लिए जो जीत थी वो सबसे स्लोएस्ट जीत थी ओलंपिक के इतिहास की। लेकिन मज़े की बात ये थी कि एरिक इतना स्लो होते हुए भी जो है वो रुके नहीं, अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपनी जो फिज़िकल वीकनेस को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के
बल पर उन्होंने जीत लिया और उन्होंने खेल में बने रहे, चाहे वे अकेले ही थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, चलते रहे और 1 मिनट 53 सेकंड में यह रेस पूरी की और दुनिया को दिखाया कि इंसान जो है, अगर वो कभी रुके नहीं, अगर वो थमे नहीं, तो वो अपनी मंजिल ज़रूर पा सकता है। ठीक उसी वक्त जो प्रोफेशनल स्विमर्स थे, जो अच्छे स्विमर्स, और जो मेन मुकाबला था स्विमिंग का, उसमें जो जीत हुई थी वो 100 मीटर जीत केवल 47 सेकंड और कुछ फ्रैक्शंस में उन्होंने 100 मीटर जीता था। और मौसम्बनी ने वो फासला तय करने के लिए उससे डबल से भी ज़्यादा समय लिया था और वो स्लोवेस्ट स्विमर ऑफ द ओलंपिक्स बन गए थे। इस पूरे वाक़ये से जो मैजिकल बात बाहर निकलती है हम सब के लिए, वो ये है कि जहाँ आप रुके वहाँ आपकी कहानी ख़त्म। मौसम्बनी रुके नहीं, तैरते रहे, भले ही स्लो, लेकिन उन्होंने अपने हाथ पैर चलाए रखे और अंत में वो अपनी मंजिल को पा ही गए और दुनिया को दिखा दिया कि इंसान अगर हार ना माने, रुके नहीं, थमे नहीं, तो मंजिल पाना निश्चित है। अवश्य उसे मंजिल मिलेगी, अवश्य उसका सपना साकार हो सकता है। सबसे स्लोवेस्ट स्विमर होने के बाद भी वो ओलंपिक की जो लाइमलाइट में बने रहे और उसके बाद एरिक मौसम्बनी के अपने शब्दों में कहें तो उनके जो आखिरी के 15 सेकंड थे वो बहुत ही कष्टदायक थे। उन्हें बस वैसा ही लग रहा था कि शायद उनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन लाख कमज़ोरियाँ, लाख आपको गिराने की कोशिश होती है, लेकिन एक कारण चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, और वो ये कि मुझे कैसे भी करके फिनिश करना है, अपना सब कुछ लगा देना है। तो बस यही है कि आप रुके नहीं, थमे नहीं, कभी गिव अप ना करें, तो मंजिल आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो मौसम्बनी की बातों के हिसाब से अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो आपको एक ही मूल मंत्र ध्यान में रखना है कि रुकना नहीं है, चलते रहना है। आज नहीं तो कल अपनी मंजिल ज़रूर पालोगे, और जब मंजिल पा लेते हैं तो फिर दुनिया सलाम करती है, जैसा हम आज भी मौसम्बनी को सलाम करते हैं उनके सातत्य के लिए, उनकी हार न मानने वाले एटीट्यूड के लिए। धन्यवाद दोस्तों। मौका मिले तो उनका वीडियो भी आपको ओलंपिक के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप देखिए। बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया मंज़र है वो, जो दर्शकों ने उनको तालियों से अप्रिशिएट किया है, उनको उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है आगे बढ़ने के लिए। वो जो मैजिकल मोमेंट्स है वो आप भी अनुभव कीजिए और जीवन में यही रवैया रखिए, यही अपना नज़रिया बनाइए कि चलते रहेंगे तो मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो।